आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट उद्यमिता में उद्यमी के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक उद्यमी में कौन कौन से गुण आवश्यक है या कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन कौन से गुण होते हैं। एक उद्यमी के गुणों को निम्नलिखित भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। लगभग 5 भागों में हम बांट के, पहला है शारीरिक गुण, दूसरा है मानसिक गुण, तीसरा है सामाजिक गुण, चौथा है व्यावसायिक गुण और पांचवा है नैतिक गुण। अब इन 5 भागों में बांटकर हम इन्हें थोड़ा अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले सर्वप्रथम उसके शारीरिक गुणों को लें तो शारीरिक गुणों में सबसे पहला है उत्तम स्वास्थ्य। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, इस सिद्धांत पर अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी अच्छा कार्य करेगा और वो बढ़ चढ़कर कार्य में हिस्सा लेगा। दूसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है जो ऐसे झलकना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे को देख के ऐसे लगे कि यार किस व्यक्ति से सुबह सुबह मुलाकात हो गई। प्रश्न मुद्रा, ये भी एक शारीरिक गुणों में है। जो व्यक्ति उदास रहता है उसका पूरा दिन ही खराब निकलता है, और जो प्रसन्न रहता है उसका चेहरा देखे सामने वाला भी। तो एक उद्यमी के गुणों की अगर हम बात करें तो प्रश्न मुद्रा में, क्योंकि सामने वाले जो देखता है उसका देखते ही चेहरा, उसका भाव, उसका मन सब प्रसन्न हो जाता है। कल्पना शक्ति की बात करें इसके शारीरिक गुणों में तो कल्पना शक्ति, व्यक्ति उसकी कल्पना शक्ति है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या चाहता है उसे दूर से ही उसका अनुमान लगा ले। एक दूरदर्शिता की बात करें, भविष्य में क्या होने वाला है और उपभोक्ता क्या चाहिए के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो व्यक्ति को चाहिए, उपभोक्ता आज बाजार का राजा है, जो उपभोक्ता को चाहिए वही चीज़ उसको बनानी पड़ती है। आगे बात करें आत्मविश्वास की, जो उसका जो शारीरिक गुणों में आत्मविश्वास, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बड़ा ऊंचा होना चाहिए, जिससे जो भी कार्य करता है वह बढ़ चढ़कर उसे करे। आशावादी, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, क्योंकि आशावादी होने से ही व्यक्ति आगे कार्य करेगा। अन्यथा वर्तमान में मान लो परिस्थितियां खराब है तो इस आशा के साथ कि आज खराब है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आशावादी भी होना चाहिए। गतिशील विचार, उसके विचार जो हैं गतिशील होने चाहिए, जिससे व्यक्ति आगे आगे बढ़ने की सोचे। ऐसे ही बात करें शारीरिक गुणों के अलावा उसके जो आगे मानसिक गुण हैं, उसमें प्रखर बुद्धि, जो उद्यमी है उसमें प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो वो कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। सतर्क, जो भी बाजार में मूवमेंट होता है उसके बारे में सतर्क रहे, जो भी वो कार्य करे या सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं उसके बारे में सतर्क रहे। तीव्र स्मरण शक्ति, याददाश्त, ये नहीं कि कल किसको उधार दे दिया या किसी से पैसे लेने थे या देने थे वो याद ही नहीं रहे। कोई बच्चा आए उसको भी यूँ नहीं है कि कल आप सामान नहीं ले गए या कल आप सामान ले गए, तो उसकी तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए। कल्पना शक्ति, जो उसकी शक्ति है वो बिल्कुल आगे से आगे सोच समझने वाली होनी चाहिए। आशावादिता, जैसा कि शारीरिक गुणों में भी तो आशावादिता, आशा पे ही आगे काम किया जा सकता है। जो भी कार्य करते हैं हम यही आशा लेकर करते हैं कि हमारा कल का दिन अच्छा होगा। परिपक्वता, जो चीज़ है, ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह जो कार्य करे, साहब ये मैंने नहीं किया, ये जो कार्य है वो परिपक्व, एक उम्र अवस्था के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। सामाजिक गुणों की अगर हम बात करें तो तीसरा भाग जो में है मिलनसार, व्यक्ति को मिलनसार होना चाहिए। जो भी कार्य जो भी उद्यमी हैं उसको छोटे बड़े और सबका आदर भाव की बात करें और लोगों से मिलजुल कर कार्य करे। व्यवहार कुशल, वह जो भी कार्य करता है उसको अपने व्यवहार को लोगों से बढ़िया रखना चाहिए। ऐसे ही बात करें आदर भाव की, छोटों और बड़ों में भेद, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, ऐसे भाव के साथ एक उद्यमी को अपना व्यवहार करना चाहिए,
अपने जो कर्मचारी हैं उनके प्रति भी एक आदर भाव की, एक सम्मान की बात होनी चाहिए। सहयोगपूर्ण व्यवहार, सामाजिक गुणों में सहयोगपूर्ण, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग सहयोग नहीं करते, अगर जो सहयोग नहीं करता है उसका व्यवहार, जो उद्यमी सहयोगपूर्ण व्यवहार रखता है उसका व्यापार और उद्यम भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही अगर बात करें नंबर 4 व्यवसाय गुणों की बात करें, तो जिस प्रकार जो शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं, उसी प्रकार जो चौथा नंबर है व्यावसायिक गुणों का, उसमें भी इसको अलग अलग भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1 व्यावसायिक अभिरुचि। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि हो वही वह कार्य करे, बिना रुचिकर कार्य करने में उसकी रुचि नहीं रहेगी, उस कार्य को बड़े लगन मेहनत से नहीं कर पाता। साहसिक योग्यता, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय संचालन के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जिसमें जितने ज़्यादा साहस उठाने की जोखिम उठाने की वो होती है क्षमता, उतना ही वह प्रॉफिट या लाभ का मुनाफा कमाता है। जोखिम, जैसा कि जानते हैं साहस और जोखिम वहन करने की क्षमता, जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा जोखिम उठाने की क्षमता होती है वह उतना ही अधिक लाभ कमाता है। नंबर आगे है तकनीकी कुशलता। जो भी उद्यमी में यह भी एक गुण होना चाहिए कि वर्तमान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आदि आना ही चाहिए, अन्यथा दूसरों पर आश्रित रहने से उसे प्रॉफिट या मुनाफा नहीं उतना मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए। अवसरों के प्रति जागरूक, समय परिस्थिति काल के अनुसार उसे अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। तो यह भी एक गुण होना चाहिए कि अवसरों के प्रति जागरूक रहे। बाजार दशाओं का ज्ञान, वर्तमान में बाजार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जो मोल भाव, जो दरें, जो मूल्य हैं, उनके बारे में उसको अपडेट रहना चाहिए। विभिन्न वैधानिक नियमों की जानकारी, जिस प्रकार हम जानते हैं कि तरह तरह के जो नियम हैं, कानून हैं, उनकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। जिस प्रकार लेखा नियम की बात करें तो वर्तमान में जो दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम है उसका भी ज्ञान, या यूं कहें टैली अकाउंटिंग जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीएसटी ये आने से आजकल ऑनलाइन पेमेंट या जो भी सिस्टम है उसको ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व की जागरूकता, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं, समाज में ही अपना व्यवसाय व्यापार संचालन करते हैं, तो समाज के प्रति हमारा भी ये दायित्व है, एक उद्यमी का ये दायित्व है कि जिससे हम कमा के खा रहे हैं उसके प्रति भी हम थोड़ा बहुत भी अगर समाज के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत कम रहेगा। तो ये भी एक गुण होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता, जिस प्रकार एक उद्यमी पे व्यवसाय या उद्यम जब चला रहा है तो नेतृत्व क्षमता होनी ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नेता, अच्छा नेतृत्व कमजोर संस्था को भी उठा सकता है और एक कमजोर संस्था को एक खराब नेतृत्व है जो गिरा सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। आगे 5वां भाग है नैतिक गुण। अगर बात करें नैतिक गुणों की तो इसमें सबसे पहला है ईमानदारी। ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी पे सिद्धांत पे काम करते हैं। कोई भी जब काम करते हैं हम हमारी ईमानदारी पे, अगर ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। सच्चरित्रता, जिस प्रकार कहा गया है कि चरित्र, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। इस चरितार्थ पर नैतिक गुणों के अंदर ये सार्थक होता है। तो चरित्र सबसे बड़ा मूल्य है। नम्रता, जो भी एक उद्यमी में ये भी गुण होना चाहिए कि जो कार्य हम करते हैं वो बड़ी नम्र, सहजता, बड़ों के प्रति आदर भाव, शीश नमन, नम्रता आदि के गुण, जो जितना झुकता है, जितना आदर भाव करता है, जितना नम्रता का व्यवहार करता है, वह उतना ही अधिक फली फूल होता है। ऐसे ही निष्ठावान, जो भी कार्य करें बड़ी ईमानदारी, लगन, मेहनत से और निष्ठा से करें, जिससे तो एक उद्यमी में ये गुण जरूरी है। तो उद्यमी को एक निष्ठावान भी होना चाहिए। धन्यवाद।